साथ ही एक क्वेश्चन बनता है स्थानीय पवनों को लेकर। स्थानीय पवन जैसे चिनूक है, तो पहले हम गर्म पवनों की बात कर लेते हैं। चिनूक, चिनूक कहाँ पाया जाता है? ये राकी के पूर्वी ढाल में पाया जाता है, यूएसए और कनाडा में। यूएसए और कनाडा में चिनूक पाया जाता है। फिर फान, फान कहाँ पाया जाता है? आल्पस पर्वत में पाया जाता है। ये सब गर्म पर्वत, सब गर्म पवने हैं। आल्पस पर्वत पाया जाता है। आल्पस पर्वत में ऑस्ट्रिया, जर्मनिया, स्विट्जरलैंड में सब फान पाया जाता है आल्पस पर्वत में, गर्म पवने हैं। सिमूम, सिमूम सहारा अरब मरुस्थल में बहता है। सिमूम। खमसीन मिस्र में उत्तरी भागों में बहता है। खमसीन, खमसीन जो होता है मिस्र के उत्तरी भागों में बहता है। खमसीन गर्म पवने हैं। हरमट्टन, हरमट्टन भी सहारा के मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। हरमट्टन, हरमट्टन सहारा के मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। सिराको, सिराको जो है ये नॉर्थ अफ्रीका से सिसिली, इटली की तरफ जाता है। ठीक है, सिराको। ठीक है दोस्त, सिराको, सिराको। फिर ब्रिक फिल्टर होता है। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में बहता है, गर्म पवने हैं। बर्ग होता है, बर्ग ये पश्चिमी अफ्रीका में होता है, वहाँ पर लोग बर्ग लाते हैं। बर्ग होता है पश्चिमी अफ्रीका। डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड कहाँ पता है? बहता है गिनी तट पे बहता है, गिनी के तट पर। यामो, यामो कहाँ गर्म पवने हैं? जापान की। कहाँ की? जापान की। सांता आना, सांता आना कहाँ की है? सांता आना कैलिफोर्निया यूएसए की है सांता आना। जोंडा कहाँ के? जोंडा, जोंडा इंडीज के मैदानों, इंडीज मतलब दक्षिण दक्षिण अमेरिका, अमेरिका में इंडीज है ना, तो वहाँ का जो मैदानी भाग में बहता है। ठीक है, ठीक है। हबूब, हबूब कहाँ बहता है? महबूब, हबूब उत्तरी सूडान बहता है, उत्तरी सूडान में। ब्लैक रोलर कहाँ बहता है? यूएसए में बहता है ब्लैक रोलर। नार्वेस्टर कहाँ की गर्म पवने हैं? न्यूजीलैंड, भारत के न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भारत नार्वेस्टर बहता है। सामल, सामल कहाँ है? मेसोपोटामिया, इराक के फारस खाड़ी में यहाँ पर बहता है। सुखावे, सुखावे कहाँ? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान दक्षिण यूरोपीय रूस में। गोरिच कहाँ बहता है? गोरिच पूर्वी ईरान में बहता है। कहाँ पर? पूर्वी ईरान में। ट्रैमोंटेन कहाँ बहता है? ट्रैमोंटेन मध्य यूरोप में बनता है। लेस्ट कहाँ बहता है? लेस्ट मदीरा या एवं मोरक्को में, मोरक्को या मदीरा में। गिबली कहाँ बहता है? गिबली लीबिया, भूमध्य सागर लीबिया, इन सब क्षेत्रों में बहता है। ठीक है। फिर इसमें एक लिस्ट कहाँ बहता है? लिस्ट मोरक्को में बहता है, लिस्ट। लिक्रेस कहाँ बहता है? लिक्रेस स्पेन बहता है, स्पेन में। हरमट्टन को कहा जाता है कि श्वेतों का कब्र कहा जाता है इसको। ठीक है, ये प्रमुख प्रमुख में है दोस्त। और एक लू अपना है, लू, लू कहाँ बहता है? लू जो है मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन केवल अभिमान एडवक्शन के कारण। जो लू, लू किसके कारण होता है? लू अभिमान कारण होता है। ये भारत और भारत पाकिस्तान में बहता है। लू भारत पाकिस्तान में बहता है। ठीक है, तो ये मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन काल अभिवहन के कारण होता है। एडिवेक्शन कारण पूछता है कि किसके कारण लू बहता है, तो एडिवेक्शन कारण, अभिवहन के कारण। ये जो थे दोस्त प्रमुख प्रमुख किसके थे? गर्म पवने। ठंडी पवने वो कहता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल कहाँ बहती है? फ्रांस के रोन घाटी में बहती है मिस्ट्रल। बोर्रा, बोर्रा ये एडियाटिक सागर में बहती है, एडियाटिक सागर में बोर्रा बहती है, बोरा। बुरान जो है, बुरान ये रूस मध्य एशिया में बहती है, बुरान। नार्दर, नार्दर यूएसए में बहती है, यूएसए में। ब्लीजर्ड, ब्लीजर्ड क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती है। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्रों में ब्लीजर्ड बहती है। एक प्रकार की, एक प्रकार किस प्रकार पौने हैं? गर्म पौने हैं। लेवेंटर कहाँ बहती है? लेवेंटर, लेवेंटर स्पेन में बहती है। स्पेन में क्या आती है? लेवेंटर पौने पौने बहती हैं, ये ठंडी पौने हैं सारी। ठीक है, जो अब कर रहे हैं ये मिस्ट्रल, बोरा, बुरान, नार्दा, ब्लीजर्ड, लेवेंटर सब क्या ठंडी पौने हैं। 22 22 बारस, बारस बारस क्या? फ्रांस में बहता है, फ्रांस में। फिर पुरगा, पुरगा कहाँ? रूसी टुंडा प्रदेश में, रूसी टुंडा प्रदेश में पुरगा। पैपरो, पैपरो अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे में पैपरो कहा जाता है। पैपरो ठंडी पौने बहती हैं। ग्रेगाले, ग्रेगाले कहाँ है? भूमध्य सागर में। जूरन कहाँ है? जूरन जूरा पर्वत में। पापागायो कहाँ है? पापागायो मैक्सिको के तट पे बहती है। दक्षिणी ब्रस्टर कहाँ बहती है? न्यू साउथ वेल्स में बहती है। पुन्नत कहाँ बहती है? पुन्नत कोर्सिका तट पे, फ्रांस कोर्सिका तट पे। फ्राईगेम कहाँ बहती है भैया? फ्राईगेम ये सुराजो ब्राजील अमेजन में। ठीक है। मैस्ड्रो, मैस्ड्रो कहाँ था? कोर्सिका सार्डिनिया, कोर्सिका सार्डिनिया मैस्ड्रो। विली विली कहाँ बहती है भैया? विली विली, विली विली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर विली विली बहती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर विली विली बहती है। टेरल कहाँ बहती है भैया? टेरल ये पेरू चिली में बहती है, टेरल।
पेरू और चिली में बहती है पेरल, ठीक है। नेवाडास कहाँ बहती है? इक्वाडोर में बहती है। कहाँ पर भैया? इक्वाडोर में बहती है नेवाडास, ठीक है। ठीक है भैया, कहाँ बहती है? इक्वाडोर में बहती है। तो ये जो थे दोस्त प्रमुख प्रमुख और प्रमुख प्रमुख जो थे ये पवने थे, स्थानीय पवने, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर साथी अगर कुछ पौने की बात किसी की कुछ अस्थाई पौने की बात करें, जो व्यापारिक सलमार्गी जो पौने होती है जिसे ट्रेड विंड कहते हैं, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर उपोष्ण उच्च वायुदाब से आती है, 0 से 30 के बीच में। तो ये जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर निम्न वायुदाब की तरफ जानते हैं, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखी की तरफ वायुदाब निम्न वायुदाब की पेटियों की तरफ बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होती है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में जाती है, दक्षिण पश्चिम में। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो होते हैं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम ईस्टर्ली पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्ली पवन भी कहते हैं। और इसकी विशेषताएं बात की जाए तो ये पवनें जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इसलिए जब ऊपर से उपोष्ण कटिबंध से आती हैं तो इसलिए यहाँ पर वर्षा भी ये गर्में अधिक गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं। ये पवनें इसलिए प्रायः वर्षा नहीं करती हैं। परंतु जब कभी भी ये महासागर से गुजरेंगी ना तो वर्षा करने में कोई सी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब आर्द्रता वहाँ ग्रहण कर लेंगी, ठीक है। और जो भी ये वर्षा करेंगी पूर्व के अत्यधिक पूर्वी भाग में करेंगी, क्योंकि वो पूर्व से ही आती हैं ना, उत्तर पूर्व से आ रही हैं तो पूर्व के भागों में वर्षा करते आएंगे, पश्चिम पहुँचते पहुँचते इनका पानी खत्म हो जाता है, इनका आर्द्रता खत्म हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कारण ये भी रहता है कि जो पश्चिमी तट पर बहुत सारे मरुस्थल अटाकामा वगैरह देख रहे हैं, कालाहारी देख रहे हैं, इसका भी एक कारण होता है ये। और साथ साथ में कि ये महासागर जो पूर्वी भाग में व्यापारी जो पवनें बहती हैं और साथ में ठंडी ठंडी समुद्री धाराओं के कारण भी ये पश्चिमी भाग में प्रायः वर्षा नहीं करती हैं वहाँ पर भी, ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट जो होती है कि दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें जो आपस में जब टकराकर ऊपर उठती हैं, संवहन होती हैं, तो वहाँ पर ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में घंघोर वर्षा करती हैं, ठीक है। ठीक है दोस्त। और इनका जो वेग होता है दोस्तों ना, इनका वेग जो होता है चलने की गति होती है अपेक्षाकृत ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में अधिक होती है। हिंद महासागर में पवनें मानसूनी पवनों में परिणत हो जाती है, इसलिए इसको मानसूनी पवन भी कहा जाता है। व्यापारिक पवनों की मेखला में ही, क्योंकि व्यापारिक पवनों के बीच में आपको जानते हो 0 से 5 डिग्री के बीच डोल्ट्रम पाया जाता है। तो डोल्ट्रम की पेटी किस पवनों की मेखला में पाई जाती है? तो व्यापारिक पवनों की मेखला में पाई जाती है, ठीक है। अतः क्योंकि डोल्ट्रम पेटी और अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। डोल्ट्रम के बारे में बात कर लो तो डोल्ट्रम एक शांत पेटी होती है जहाँ पर हवाएं ऊपर उठते रहने से क्षैतिज वायु संचरण की गति अत्यधिक मंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर शांत क्षेत्र कहलाता है। डोल्ट्रम में कभी भी चक्रवात वगैरह थोड़ी ना आता है। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि किस व्यापारिक पवनें किस तुल्य जलवायु में चलती है, तो ये चीनी टाइप जलवायु में या फिर मानसूनी जलवायु क्षेत्र में ये होता है, ठीक है। फिर पछुआ पवनें बात की जाए, जो पछुआ पवनें मतलब वेस्टर्ली होती है, ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में होती है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध जो 30 डिग्री के ऊपर होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध के बीच में चलती हैं, ठीक है। तो ये जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो 60 डिग्री पे जो है उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी है, वहाँ पर ये चलती हैं। तो उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती हैं, ठीक है दोस्त। तो लेकिन ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, तो इसलिए इसे पछुआ पवन। देखो हवाएं जो होती हैं जिस तरफ से आ रही हैं उसी के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक पवनों को हम ईस्टर्ली कहते हैं क्योंकि वो पूरब से आती हैं, उत्तर पूर्व से आ रही हैं, दक्षिण पूर्व से आ रही हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये, लेकिन ये जो है ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश के, ये 40 से 60 या 30 से 40 के 60 65 तक जा रही हैं। लेकिन इसको हम वेस्टर्ली कहते हैं कि पश्चिम से उत्तर की तरफ जाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं, ठीक है दोस्त। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों के प्रवाह जो अधिक अस्थायी और निश्चित होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। 40 50 65 डिग्री सेल्सियस के मध्य बहती हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है कि ये 40 अक्षांश पे ये
गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा नाम से भी जाना जाता है। कौन से पौने? पछुआ पौनों को कहा जाता है। फिर जो ध्रुवी पहने होती पोलर विंड होती हैं, पोलर विंड सीधी सी बात है कि जो जो 90 डिग्री पे उच्च वायुदाब की पेटी है, ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटी से हवाएं देखो हर समय उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। तो सीधी सी बात है जो निम्न वायुदाब उपध्रुवी वायु पेटी है वो क्या है? वो निम्न वायुदाब है। तो वह सीधी सी बात है, तो ध्रुवी उच्च वायुदाब से 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आती हैं, के बीच आती हैं। तो ये ध्रुवी ध्रुव अब ध्रुव तरफ से आ रही है तो ध्रुवी पौने कहलाएंगी। ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से होती है, दक्षिण पूर्व से होती है। ठीक है दोस्त। इस पवन कम में तापमान कम होने का जलवाष्प धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है और ये ध्रुवी पवनें पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवात और प्रत्यक्ष चक्रवात की भी उत्पन्न करती हैं। तो साथ ही ये रहा महत्वपूर्ण जो पवनों के बारे में जिसको हम छोड़कर एग्जाम में नहीं जा सकते। तो ये 10 मिनट का 11 मिनट जो थे पवन को हम इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये पवन से रिलेटेड वीडियो था। जैसा लगा बताइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय खंड भारत।